हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको विद्यार्थियों के जो बड़े बड़े दुश्मन होते हैं ना, उन दुश्मनों में से एक बड़ा दुश्मन है आलस, लेजीनेस, उसके बारे में बताता हूँ। और इस बात को अच्छे से प्रूव करने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल, एक दो कहानियाँ, एक दो सर्वे भी बताऊँगा। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे कराया गया 115 स्टूडेंट्स के बीच में, और उनसे पूछा गया कि टू व्हाट स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट देयर एकेडमिक फेल्योर, कि आप सब लोगों के या किसी भी विद्यार्थी के एकेडमिक फेल्योर होने का, शिक्षा में फेल होने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जिम्मेवार कारण क्या है। तो जानते हो बच्चों कि उन्होंने क्या बताया? तो बच्चों ने जो उत्तर दिए उसमें से 3 चीज़ें निकल करके आई। एक आई गिविंग अप, दूसरा आया इनएडेक्वेट लर्निंग, और तीसरा आया लेजीनेस। गिविंग अप कि जो पढ़ाई, जो काम करना आपने शुरू किया उसको बीच में छोड़ दिया। दूसरा, जितना पढ़ना चाहिए था उतनी पढ़ाई नहीं की, इनएडेक्वेट। और तीसरा जो है लेजीनेस, आलस्य। तो मैं तो कहता हूँ कि इन तीनों में से, गिविंग अप में से, इनएडेक्वेट लर्निंग और लेजीनेस, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट्स के लिए, वो है लेजीनेस, आलस। तो आलस में क्या है ना कि आप जो काम कर सकते हो वो काम भी आप नहीं करते। आप कहते हैं कि कर लूँगा ना, बाद में कर लूँगा ना, दोपहर में कर लूँगा, शाम में कर लूँगा, कल कर लूँगा, है ना। और जो बच्चे आलसी होते हैं ना, वो देर तक सोते रहते हैं। 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन ये बच्चे 8 घंटे 10 घंटे सोते रहेंगे। छुट्टियां मिल गई तो सोते रहेंगे, गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सोते रहेंगे, वीकेंड है तो सोते रहेंगे, लेटे रहेंगे। मैं बताता हूँ, हम लोगों के जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं उन सब में कहीं पर लिखा हुआ है आलस्य के बारे में कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, कि आलस्य जो है वो हमारे शरीर में स्थित हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात लिखी हुई है। मतलब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है दुश्मन ढूंढने के लिए। एक दुश्मन आपने अपने अंदर ही बिठा करके रखा हुआ है, अगर आप आलसी हैं तो आलस के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ज़रा सोच करके देखो ना कि आजकल की लाइफ क्या है। हाँ, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो किसी भी कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम देना है, तो पता चलता है कि सीट्स हैं 500 और अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं 5 लाख। तो कितनी बड़ी प्रतियोगिता है, कितना बड़ा कंपटीशन है। तो आजकल के युग में अगर स्टूडेंट्स में आलस की भावना है तो वो उन्हें दूसरे स्टूडेंट से पीछे धकेल देता है। किसी भी काम में अगर आप आलस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना अवेलेबल टाइम है उसका आपने सही से उपयोग नहीं किया। आलस से मनुष्य की क्रियाशीलता कुंठित होने लगती है कि भाई आपको ये काम करना आता है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन आपने हाथ ही नहीं लगाया, आपने देर से काम शुरू किया तो आप समय पर काम पूरा कर ही नहीं पाओगे। आलस से आप अपनी जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपके पास में पावर है, इसका आप सफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंसी धड़ी की धड़ी रह जाएगी अगर उनके अंदर में आलस की भावना भर गई है। तो तेज से तेज विद्यार्थी भी, है ना। आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी ना, कि कछुआ और खरगोश में जो रेस चल रहा था, और कछुआ जो है वो स्लो चलता है, खरगोश बहुत तेज चलता है, हम सब जानते हैं। तो एक तो खरगोश के अंदर में घमंड की भावना रही होगी, अभिमान रहा होगा, और दूसरा उसके अंदर में आलस की भावना आ गई। तभी तो थोड़ी देर तक वो दौड़ा, उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुस्ताने लगा, आराम करने लगा, नींद ही आ गई उसे। और कछुआ चलता रहा और वो रेस जीत जाता है। तो इस कहानी में भी हम कह सकते हैं कि हाँ,
खरगोश के अंदर में आलस की भावना थी। इसी की वजह से वो दौड़ने में अच्छा होने के बावजूद भी स्लो चलने वाले कछुए से हार जाता है। तो सफलता के मार्ग में आलस बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है। आलस क्या है? तो ये एक बला है, ये एक मुसीबत है, मुसीबत। इसे अपने पास फटकने मत दो, है ना। एक्टिव रहो, जागृत बनो, मेहनत करो, है ना। मन को इधर उधर मत भटकने दो। स्टूडेंट लाइफ में क्या बात होती है कि भाई स्टूडेंट लाइफ जो है वो एक तपस्या के जैसी है। इसमें डेडिकेशन चाहिए, तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और अगर आप आलस नहीं रखेंगे, समय का पूरा इस्तेमाल करते हैं, एक निश्चित अनुशासन में बंध करके पढ़ाई करते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही आराम करते हैं, है ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के दिन मैंने विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन, स्टूडेंट के सबसे बड़े दुश्मन आलस के बारे में, लेजीनेस के बारे में बताया। इस सीरीज़ में विद्यार्थियों के जो अगले दुश्मन होते हैं ना, उनसे कैसे बचना है वो फिर से बताऊंगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करना। और अगर इसमें से कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि आप किस टॉपिक पर मेरे से लेक्चर सुनना चाहते हो, एडवाइस चाहते हो, सजेशन चाहते हो। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।